मिलता। अब जो ऑब्वियसली जिसके पास 1000 है उसको 1000 मिलेंगे, अब जिसके पास 200 है उसको 200 मिलेंगे, लेकिन एक कन्वर्शन रेट पर मिलते कि सबको सेम कन्वर्ट हो। हे गाइस, वेलकम बैक गाइस। एटीएच एथीन नेटवर्क ने जेम को कन्वर्ट करके एटीएच में कन्वर्ट करके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। लेकिन क्या एटीएच का, एथीन नेटवर्क का जे कन्वर्शन सिस्टम था, जो कन्वर्शन ट्रिक थी, क्या ये सही थी? गाइस इसी के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आग लगा दो, सब्सक्राइब बटन को दबा के राख बना दो। लेटेस्ट एंड क्विक अपडेट्स के लिए हमारा टीजी ग्रुप जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो गाइस एटीएच ने जो डाटा शो करा है कि 100 करोड़ के करीब जो जेम माइन करे थे लोगों ने, जो अर्न करे थे, आप जो भी समझ लो, जिस भाषा में समझ आता है उस भाषा में आप समझ लो इसको, तो कि 100 करोड़ के करीब जेम लोगों ने अर्न करे थे। उसको कन्वर्ट करा 5 करोड़ एटीएच के साथ। मतलब कन्वर्शन रेट था कि अगर जितना मर्जी जेम कोई माइन करे, लेकिन उसको जो कन्वर्ट करना था दिस मंथ, उसको करना था 5 करोड़ के साथ सप्लाई को देखते हुए। तो 5 करोड़ की सप्लाई के साथ कन्वर्ट जो करा, उसका रेशो बना 20 जेम के बदले में 1 एटीएच। तो क्या ये सही था? गाइस पर्सनली ना मुझे ये बहुत डिस्कस्टिंग लगा। किस वजह से डिस्कस्ट लगा मैं इसमें डिस्कस करूंगा। पहली बात, फर्क नहीं पड़ता $50 का लॉन्च करो चाहे $0.00005 का लॉन्च करो, ये तो आप अपनी मर्जी से करने वाले हो, हमें तो पूछने वाले नहीं हो। आप अकेले हो और आपके पास जो जनता है हमारे जैसे हैं वो करोड़ों में है, लेकिन हमें तो आप ये पूछने वाले नहीं हो। वो करोगे अपनी मर्जी से लॉन्च, अपनी मर्जी से लिस्ट करोगे, और कहां लिस्ट करोगे ये भी आप लोग अपनी मर्जी से करोगे। लेकिन ये जो कन्वर्शन ट्रिक थी, सिस्टम था, आप देख सकते हो कि ये जो कन्वर्शन हुआ, उससे पहले महीने जो कन्वर्शन हुआ था वो ऑलमोस्ट 1000 जेम के बदले में आपको 1000 ही एटीएच मिला था। ऑलमोस्ट मतलब 1000 के बदले में 900 समथिंग आपको एटीएच मिला था। अब इस मंथ में क्या हुआ कि इन्होंने बता दिया कि जो जेम माइन करने वाली संख्या है, जो हमारे जैसे माइनर्स हैं, जहां हमारे जैसे अर्न करने वाले, जो इनकी ऐप यूज कर रहे हैं, डेली क्लेम कर रहे हैं, डेली स्टार्ट माइनिंग पर क्लिक कर रहे हैं, वो संख्या बढ़ गई है। तो उसको देखते हुए ये जो कन्वर्शन रेट था कम हो गया। मतलब 20 जेम के बदले में आपको 1 जेम मिला। ये गाइस बहुत गलत है। किस तरीके से गलत है? जो पिछले महीने वालों को, जहां शुरू से जो माइन कर रहे हैं उनको ज्यादा, जो अब नए आ रहे हैं, एक तो नए जुड़ रहे हैं, पहले ही तो उनका अर्निंग रेट है कम है, और दूसरा क्या है, उनको और भी 20 गुना कम कर दिया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था गाइस। ये होना चाहिए था कि आपको एक ही बार करना था। आपके पास जितने भी माइनर्स आ रहे हैं, जितने मर्जी आ जाने दो, जब तक आपने लिस्ट नहीं करना, तब जाके आपने जितने टोटल कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करने थे, जितने टोटल एटीएच डिस्ट्रीब्यूट करने थे, उससे डिवाइड करके सबको एक रेशो में मिलता। अब जो ऑब्वियसली जिसके पास 1000 है उसको 1000 मिलेंगे, अब जिसके पास 200 है उसको 200 मिलेंगे, लेकिन एक कन्वर्शन रेट पर मिलते कि सबको सेम कन्वर्ट होता। ये तो बिल्कुल डिस्कस्टिंग है। मुझे तो पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये किस किस को पसंद नहीं आया वो कमेंट डाउन कर देना। मुझे तो ये पसंद नहीं आया। दूसरा गाइस, दूसरी जो माइनिंग ऐप है एक्स प्लस माइनिंग ऐप, उसने वो भी एक फ्री की एनएफटी मिंट करवाएगा। नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएगा 9 Feb को। तो गाइस उसको भी जरूर से नजर में रखना। मेरी वन ऑफ द फेवरेट माइनिंग ऐप है वो। मैंने उसके रिलेटेड वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो गाइस मैंने आपको ऑलमोस्ट 3 माइनिंग ऐप्स बताई है शायद, आई थिंक। तो मैं आपको 2 और बताऊंगा इस बुल रन में आने से पहले। एक और माइनिंग ऐप पर मेरी नजर है, मैं उसको अभी परख रहा हूँ, खुद तो माइन कर ही रहा हूँ, लेकिन परख रहा हूँ। जब परख लूंगा अच्छे से, जब कम से कम 50% भरोसा हो जाए, तो फिर आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। ऐसे फ्री की हमारी ऐप से करवाना मुझे पसंद नहीं है। तो गाइस दी गई जानकारी अगर आप लोगों को सही लगी, और जो मैंने इसके कन्वर्शन रेट पर आवाज उठाई है, ये बात आपको सही लगी, और जिसको मेरा आइडिया सही लगा कि ये नहीं, ये गलत हुआ है, वो कमेंट डाउन जरूर कर देना। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो आग लगा दो, सब्सक्राइब बटन को दबा के राख बना दो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।